नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 के 1.2 चैप्टर। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या कहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम सत्य और असत्य लिखेंगे और उसका कारण भी देंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या जितनी भी वास्तविक संख्या होती है उसमें सब आ जाते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं में आ जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह सत्य है। यानी देखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह सत्य है। अब अगला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। कहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होता है वह 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट होता है तो संख्या रेखा का है, तो संख्या रेखा पे हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा जो होता है वह 0 रहता है, 1 2 3 4, इधर भी -1 -2 -3 -4, इसी तरह होकर चलते रहता है। तो यहाँ देखने प्राकृत संख्या बोल रहा है, तो प्राकृत संख्या यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, तो इसमें इधर 0 ना आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ रहा है, यानी कि यह असत्य है। यह असत्य है। संख्या रेखा पर बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, यह असत्य हो जाएगा, यह असत्य है। अब अगला देख लेते हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में लेते हैं वास्तविक संख्या 1 2 3 4, क्या ये सभी अपरिमेय संख्या है? तो नहीं है। तो कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। तो अब अगला 2 नंबर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक परिमेय एक संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो आइए देखते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक। तो सभी धनात्मक पूर्णांक तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह के चले जाएगा, 8 9, आप चाहे इसको आगे ले जा सकते हैं। क्या वर्गमूल, तो सभी पर वर्गमूल चलाएंगे तो देखिए सभी पर वर्गमूल चाहे तो यहाँ 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 2 का नहीं आएगा, 3 का भी नहीं आएगा, यहाँ 4 का आएगा 2, 5 का भी नहीं आएगा, 6 का भी नहीं आएगा, 7 का भी नहीं आएगा, 8 का भी नहीं, 9 का आएगा यहाँ पे 3। तो हम देख रहे हैं क्या सभी अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी है कि इसमें कुछ ही वर्गमूल आ रहा है, सभी नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब आगे कह रहा है कि यदि नहीं तो एक परिमेय संख्या, यदि नहीं तो एक संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो जैसे हम लेते हैं √4, उदाहरण के तौर पर लेते हैं √4। तो √4 का आएगा 2, √4 का आएगा 2, जहां 2 एक परिमेय संख्या, जहां 2 एक परिमेय
संख्या है। आगे भी आप चाहें तो रूट 9 लिख सकते हैं जहां 3 आएगा। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या कहा है, तो यहाँ कहा है क्या दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ कहा है कि रूट 5 को दिखाना है, तो सबसे पहले इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय पर ही बनेगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय। तो बना लेते हैं यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर एक काम करता है। तो यह लंब कहलाता है, या आधार, और यह कर्ण कहलाता है। मान लीजिए लंब हमारा 1 है, लंब हम मान लीजिए कितना 1 है, और आधार 2। लंब और आधार मान लीजिए, तो कर्ण का मतलब कर्ण का फार्मूला देखिए, कर्ण का क्या होता है, कर्ण का होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। ध्यान रखिए, तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले लंब का देख रहे हैं 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 1 और 4 को जोड़ देंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट चल जाएगा। जैसे स्क्वायर हटाए यहाँ पे रूट चल गया। अब यह कर्ण हमारा कितना आ गया, हम कह सकते हैं कि कर्ण हमारा रूट 5 आ गया। इसी तरह करके हम संख्या रेखा पर भी देख लेते हैं। तो आइए, तो देखिए, तो हम आधार को माने थे 2, तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, और लंब माने थे 1, तो 1 ले लिए, छोटा है, और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो यह 1 और यह 2 था पूरे। अब यह कर्ण आया था रूट 5। तो अब देखिए, यहाँ से जो रूट 5 है, यह जो रूट 5 है, इसको आप स्केल से नाप लीजिए, और यही नाप आप यहाँ ऐसे इधर नाप लीजिए संख्या रेखा पे। संख्या रेखा पे नाप लीजिए, चाहे जहाँ भी आ जाए। मान लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो आपको आप इसका कुछ नाम दे सकते हैं। लिख लीजिए एक्स बिंदु, लिखेंगे एक्स बिंदु पर रूट 5 एक्स बिंदु पर रूट 5 स्थित है। तो यह तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस यही था 1.2 का। अब अगले वीडियो में देखेंगे 1.3 का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा।